नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन जो आपका कंटिन्यू सीरीज चल रही थी, उसी में आज के दिन जो मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र और सॉइल फर्टिलिटी जो थी, यानी बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर का जो पेपर आने वाला है, उसके लिए ये वीडियो की कंटिन्यू सीरीज चल रही थी। और ये पूरा सिलेबस हो चुका है और आज इसका लास्ट वीडियो है। लगभग आपका पूरा सिलेबस कवर हो चुका है मित्रों। और उसके बाद में एक मास्टर वीडियो आएगा। मास्टर वीडियो का मतलब वो वीडियो जिसमें आने की संभावना 70% ज़्यादा उसी वीडियो से आएगा। वीडियो काफ़ी लंबा नहीं होगा, 20 मिनट का होता है, 15 से 20 मिनट का होता है और उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इस तरीके से पूरा वीडियो मतलब पूरा आपका सिलेबस होता है, इसी तरीके से कवर करा देता हूँ। ध्यान रखना, मैं 3 चीज़ों पे फोकस करता हूँ। क्या क्या? CSGM और कानपुर यूनिवर्सिटी क्या क्या पूछती हैं, कहाँ से पूछती हैं, सिलेबस आपका क्या है और पुराने पेपर कैसे हैं और नया तरीका यानी स्मार्ट तरीका क्या है, ये सब शामिल करके हम आपके समक्ष वीडियो लाते हैं। तो बिना समय गवाए पहले क्वेश्चन की तरफ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पौधों को कितने आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो मित्रों 17। कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, उसके लिए क्षमा है और वो आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा नहीं 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगला है, कौन सा खनिज ADP को ATP में परिवर्तित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो फास्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, पौधे पोषक तत्वों को मुख्यतः किस माध्यम से अवशोषित करते हैं? तो जड़ों द्वारा। क्लोरोसिस, क्लोरोसिस होता क्या है? तो पत्तियों का पीला पड़ना ही क्लोरोसिस कहलाता है। किसकी कमी के कारण होता है? तो मित्रों सभी, यानी जिंक, पोटेशियम, मैग्नीज, सभी के कारण। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोरोसिस क्या होता है, मतलब क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है? तो दे सकता है पोटेशियम, नाइट्रोजन और इस तरीके से कई सारे ऑप्शन दे सकता है। तो उसमें क्या है? तीनों हैं। अगला क्वेश्चन, उर्वरक का प्रसारण विधि से खड़ी फसल में अनुप्रयोग क्या कहलाता है? तो टॉप ड्रेसिंग कहलाता है, टॉप ड्रेसिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टॉप ड्रेसिंग। पौध ऊतक संवर्धन के जनक कौन है? तो कौन है भाई? तो हेवरलैंड, हेवरलैंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मित्रों, सी। ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, सी हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा खनिज क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। कौन सा पौधा नाइट्रोजन की कमी का संकेत देता है? तो कौन सा पौधा, देखो मक्के में अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो वो तुरंत संकेत दे देता है कि भाई हमारे ऊपर नाइट्रोजन डालो। फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयोगी है? तो बी ऑप्शन है, यानी बेंड प्लेसमेंट, यानी बी ऑप्शन, बेंड प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन, पौधों में मुख्य पोषण विधि क्या है? तो स्वपोषी। काफ़ी ज़्यादा पौधे होते हैं, वो लगभग स्वपोषी ही होते हैं ना, अब परपोषी तो होंगे नहीं, ठीक है, स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्वपोषी। नाइट्रोजन पौधों में किस रूप में अवशोषित होती है? बताओ भाई, किस रूप में अवशोषित होती है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पोषक तत्वों की कमी पहचानने हेतु कौन सी विधि तीव्र है? कौन सी विधि तीव्र है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पौध ऊतक परीक्षण, ये विधि तीव्र है। अगला है, फोलियर स्प्रे से पोषक तत्व किस माध्यम से अवशोषित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर है सी, पत्तियों द्वारा। भाई फोलियर स्प्रे, जाहिर सी बात है, फोलियर पत्तियों पे, ठीक है, पत्तियों पर होता है, तो ये पत्तियों से संबंधित हो जाएगा। अगला, उर्वरकों की ब्रॉडकास्ट विधि किस परिस्थिति में उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में आप उर्वरक की जो ब्रॉडकास्ट मेथड होता है उसको नहीं अपना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उर्वरक सिफारिश देने हेतु कौन सी विधि वैज्ञानिक मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षेत्रीय प्रयोग आधारित विधि वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। पोषक तत्व उपयोग दक्षता कम होने का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असमय उर्वरक देना, यानी समय के अनुसार उर्वरक नहीं देना, ये पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता कम करने का सबसे बड़ा कारण होता है। पौधों में कौन सा पोषक तत्व मोबाइल माना जाता है? तो भाई मोबाइल पोषक तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये मोबाइल पोषक तत्व है, मोबाइल पोषक तत्व, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन, एक सेकंड, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व द्वितीयक पोषक तत्व नहीं है? तो जिंक नहीं है, जिंक ने बार बार ऑप्शन जिंक ही पूछा जाता है, ठीक है, तो जो अहम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही दे दिए जाते हैं आपको, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में पीलापन का प्रमुख कारण क्या है? तो आयरन की कमी भी है, आयरन की कमी, ऑप्शन नंबर ए, आयरन की कमी, तो Fe भी ध्यान रखना है, नहीं लोहा, ठीक है, तो आयरन की कमी। अगला क्वेश्चन, स्प्लिट डोज में उर्वरक देने का लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, पोषक तत्वों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी बनी रहती है। पौध ऊतक परीक्षण में किस हिस्से को लिया जाता है? तो किस हिस्से को लिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युवा परिपक्व पत्तियों को लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, जिंक की कमी को दर्शाने वाला संकेतक पौधा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धान है,
धान है, जिंक की कमी धान दर्शाता है। हिडन हंगर क्या अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2-3 बार बता चुका हूँ। किस पोषक तत्व की कमी से कपास में लिटिल लीफ होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिंक। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टार्टर न्यूट्रिएंट किसे कहा जाता है, स्टार्टर न्यूट्रिएंट किसे कहा जाता है, तो फास्फोरस को, ऑप्शन नंबर बी है फास्फोरस। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, पौधों में पोटेशियम किस रूप में अवशोषित होता है, तो के धनायन के रूप में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फोलियर स्प्रे में उर्वरक उपयोग दक्षता किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए, उर्वरक का प्रभावी अवशोषण, उर्वरक का प्रभावी अवशोषण। पत्तियों में जल की कमी को पहचानने के लिए कौन सा संकेतक पौधा उपयुक्त है, तो भैया मक्का हो जाएगा, मक्का हो जाता है जल की पौधों को, उसके लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेटर के रूप में काम करता है। निम्नलिखित में से किस विधि में उर्वरक सीधे मृदा में मिश्रित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ब्रॉडकास्ट विधि से सीधे मृदा में मिश्रित किया जाता है। अगला है क्वेश्चन आपका 30 नंबर, फर्टिलिटी स्टेटस का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी प्रमुख तकनीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, मृदा परीक्षण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में पोषक तत्वों के अवशोषण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी ड्रिप सिंचाई। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, पोषक तत्वों की कमी से संबंधित प्रमुख लक्षणों की पहचान किसके द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। पोटेशियम की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्रकट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्तियों का मुरझाना, पत्तियों का मुरझाना। अगला क्वेश्चन, पौधों में कैल्शियम की भूमिका क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर ए, कोशिका दीवार की संरचना का निर्माण करता है, कौन, कैल्शियम जो है। अगला है क्वेश्चन 35 नंबर, पौधों में नाइट्रोजन की कमी से कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, तो पत्तियों का पीलापन, पत्तियों का पीलापन। देखो अधिकतर केस में पत्तियों का पीलापन भी देखा गया है, ठीक है, तो कुछ एग्जाम में पत्तियों का पीलापन भी माना गया है, तो मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी भी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, उर्वरक सिफारिशों के लिए, मतलब छोड़ता क्या, जो इंपॉर्टेंट होता है इसको कतई नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है, भले कितना भी डिस्प्यूट रहे और आपके बीएससी एग्रीकल्चर में पूछा गया हो। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, उर्वरक सिफारिश के लिए कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी, मृदा परीक्षण आधारित विधि उपयुक्त मानी जाती है। यूरिया उर्वरक का प्रमुख अवयव है क्या है, तो नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन, पौधों में जिंक की कमी से कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है, ठीक है, मतलब पौधों में जिंक की कमी से कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है, तो मतलब कहाँ पे उत्पन्न होता है, छोटे पत्तों पर, ठीक है, छोटे पत्तों पर लक्षण उत्पन्न होते हैं जिंक की कमी से, जिंक की कमी के लक्षण। अगला है 39 नंबर, सिंचित क्षेत्र में उर्वरक की सही मात्रा निर्धारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर ए, मृदा परीक्षण। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रमुख योगदान क्या था, ऑप्शन नंबर बी, उर्वरकों और बीजों का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा हुआ था। किस पौधे की जिंक की कमी का संकेतक माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, धान। अगला क्वेश्चन, उर्वरक आवंटन के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, कृषि अनुसंधान से उर्वरक जो तकनीक होती है वहाँ पे खोजा जाता है। कृषि में जिंक की कमी से कौन सी फसल प्रभावित होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, मक्का। अगला है क्वेश्चन आपका 44 नंबर, सोडियम के उच्च स्तर का प्रभाव कौन सी फसल पर दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर सी, गन्ना पर सोडियम के उच्च स्तर का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। उर्वरक तकनीक में कौन सी विधि अधिक प्रभावी मानी जाती है, तो सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है ड्रिप सिंचाई, जो काफ़ी देशों में फेमस है। किसानों द्वारा उर्वरकों की सही मात्रा का निर्धारण किससे किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी है, मृदा परीक्षण और उत्पादन डेटा द्वारा। अगला नंबर 47, पोषक तत्वों की कमी के संकेत देने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संकेतक पौधे। अगला है क्वेश्चन 48, जलवायु अनुकूलित कृषि के अंतर्गत कौन सी तकनीक महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड्रिप सिंचाई महत्वपूर्ण है। ग्रीन मैन्योर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए, मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ाना। अगला है क्वेश्चन 50, इन सिटू उर्वरक तकनीक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, खेत में ही उर्वरक देना, मतलब उसी जगह पे, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट ना करना, ठीक है, उसे इन सिटू कहते हैं। और एक्स सिटू क्या होता है, दूसरे जगह पे शिफ्ट कर देना, ठीक है, तो उसे एक्स सिटू कहते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका, फसल उत्पादन में नाइट्रोजन का प्रमुख कार्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण। कौन सा तत्व पौधों में ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है, फास्फोरस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ऊर्जा उत्पादन में। ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत किस प्रकार के उर्वरकों का अधिकतम उपयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 53 का बी हो जाएगा, रासायनिक उर्वरक। अगला क्वेश्चन नंबर 54, फसलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए किस तत्व का अधिक योगदान रहता है, तो पोटेशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व पौधों की जल क्षमता में योगदान करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम। 56 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में बोरान की कमी से किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, तो बोरान की कमी होगी तो फूल
फूल गिरेंगे। नाइट्रोजन की अधिकता से किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं? अगर नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा तो तने का पतला हो, मतलब तना जो होगा वो पतला हो जाएगा, तो तने का पतला होना नाइट्रोजन की अधिकता के लक्षण है। पौधों में पोषक तत्वों का अवशोषण कौन करता है? तो भाई जड़ें करती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59, किस तत्व की अधिकता से पौधों में जल की कमी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम। क्या उर्वरक की अधिकता मिट्टी में किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मृदा अम्लीता में वृद्धि हो जाती है। अगला है क्वेश्चन, खाद्य उत्पादन में पोटेशियम की भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पत्तियों का स्वास्थ्य बनाए रखना, शर्करा संश्लेषण में योगदान, ऊर्जा उत्पादन में योगदान। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक जैविक उर्वरक कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंपोस्ट उर्वरक जो है वो जैविक उर्वरक कहलाता है। पौधों में सल्फर की कमी से किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्तियों का पीला होना। कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी है आयरन। ऑप्शन नंबर सी है आयरन। रासायनिक उर्वरकों के अनुप्रयोग में क्या प्रमुख सावधानी रखनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 65 का बी हो जाएगा, मौसम के अनुसार उर्वरक का सुझाव। फसल उत्पादन में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव किस प्रकार के बदलाव के रूप में देखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तापमान में वृद्धि, वर्षा पैटर्न में परिवर्तन। किस तकनीक का उपयोग उर्वरक की सही मात्रा तय करने के लिए किया जाता है? तो मृदा परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए, मृदा परीक्षण। पत्तियों में पीलापन किस तत्व की कमी का संकेत है? ए नंबर नाइट्रोजन। किस तत्व की कमी से पौधों में कलम का विकास होता है? तो पोटेशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोटेशियम। पौधों में सटीक उर्वरक सिफारिश के लिए कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है? तो मृदा परीक्षण, आप देख चुके हो ऊपर। बायोफर्टिलाइजर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोबियल गतिविधि को बढ़ाना बायोफर्टिलाइजर्स का मुख्य उद्देश्य होता है। उर्वरक की अधिकता से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है? तो मिट्टी की अम्लता में एसिडिक सॉइल हो जाएगी अगर उर्वरक बहुत ज़्यादा डाल दोगे। 73 नंबर क्वेश्चन, कौन सा तत्व पौधों की कोशिका दीवार को मजबूत करने में योगदान करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। ये भी अभी देख चुके हो। अगला क्वेश्चन, पौधों में नाइट्रोजन की कमी को पहचानने के लिए किस लक्षण को देखा जाता है? तो नाइट्रोजन की कमी का लक्षण देखा है तो पत्तियों का पीलापन। पानी के सीमित स्रोतों में जलवायु अनुकूल के लिए कौन सी सिंचाई विधि उपयुक्त है? तो ड्रिप सिंचाई उपयुक्त है। जलवायु अनुकूल यानी क्लाइमेट फ्रेंडली होती है ड्रिप इरिगेशन। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का प्रभाव पौधों में किस प्रकार से दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पत्तियों का सूखना, पत्तियों का गिरना, जड़ प्रणाली में विकृति कोई हो जाए। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व पौधों में शर्करा संश्लेषण में योगदान करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फास्फोरस। 77 के बाद 78 नंबर, समय पर सिंचाई का महत्व क्या है? तो क्या होगा भाई, जल की बचत होगी बिल्कुल, पौधों की स्वास्थ्य वर्धन बिल्कुल, पौधा स्वस्थ होगा, उपज में वृद्धि बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर डी, उपज में वृद्धि यानी उपज भी बढ़ेगी। किस कृषि विधि में उर्वरक के अति प्रयोग से मृदा में सेलेनाइटाइजेशन हो जाता है? तो 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाढ़ सिंचाई। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा तत्व पौधों के श्वसन क्रिया में योगदान करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयरन है ऐसा पोषक तत्व। 81 नंबर क्वेश्चन है, पोटेशियम की कमी से किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, क्या क्या है? तने का मुरझाना, पत्तियों की रंगत यानी रंग बदलना, तनों का कमज़ोर होना, ये क्या है? ये पोटेशियम की कमी के सारे लक्षण हैं। अगला है मित्रों, किसान को उर्वरकों के उपयोग में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी उर्वरकों का प्रकार कैसा है, मात्रा कितनी डालनी चाहिए, समय पर उर्वरकों का उपयोग यानी समय पर करिएगा, अगर समय की बात करोगे फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। उर्वरक की अधिकता से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए, ज़्यादा करोगे भाई तो मृदा का क्षरण हो जाएगा, मृदा कैसी हो जाएगी, क्षरित हो जाएगी। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका विभाजन में सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम होता है, वो सेल डिवीजन में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। अगला है क्वेश्चन आपका 85, स्मार्ट सिंचाई किसे कहते हैं? तो ए और सी दोनों हो जाएंगे, यानी ड्रिप सिंचाई और सी स्प्रिंकलर सिंचाई। बाढ़ सिंचाई कोई स्मार्ट सिंचाई थोड़ी ना होती है, तो स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई होती है। जैविक उर्वरक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सभी सही, ऑप्शन नंबर बी, जैविक कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता अवेलेबिलिटी को बढ़ाना होता है। किस तकनीकी विधि से उर्वरकों की प्रभावी खपत सुनिश्चित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृदा परीक्षण से बिल्कुल, कृषि जलवायु मॉडल बिल्कुल, पोषक तत्वों की सटीक निगरानी एकदम सही। अगला है क्वेश्चन आपका 88 नंबर, पोषक तत्वों की कमी से किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सेंस पे भी लगा लोगे आप। अगला क्वेश्चन, किस तत्व की अधिकता से फसल की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन। उर्वरकों के कार्य के लिए कौन सा समय सबसे उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फसल के शुरुआती चरण में। अगला क्वेश्चन,
जलवायु परिवर्तन से कृषि उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तापमान में वृद्धि बिल्कुल। वर्षा पैटर्न में परिवर्तन, फसल की अवधि में कमी होती है। अगला क्वेश्चन, किस तत्व का प्रयोग मिट्टी में क्षारीयता को बढ़ाता है? पोटेशियम का प्रयोग ज़्यादा करोगे तो क्षारीयता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा मृदा एसिडिक हो जाएगी। 93 नंबर है, किस कृषि प्रणाली में जल की अधिक आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बाढ़ सिंचाई में। अगला क्वेश्चन, किस तत्व की अधिकता से मिट्टी की अम्लता बढ़ती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सल्फर हो जाएगा। किस तत्व की कमी से फसल की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम से जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। ड्रिप सिंचाई किसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सब्जियों और फल के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, अधिक उर्वरक की आपूर्ति से किस प्रकार की समस्या हो सकती है? ऑप्शन नंबर डी, जलवायु संकट बिल्कुल, प्रदूषण बिल्कुल, मिट्टी की गुणवत्ता का नुकसान बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उर्वरक के अधिक प्रयोग से किस प्रकार का प्रदूषण हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जल, वायु, मृदा तीनों प्रदूषण अहम होते हैं जो कि खतरनाक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उर्वरक के रूपों में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। भाई जहाँ भी देखोगे कोई भी पोषक तत्व ऐसा कम ही मिलेगा जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, चाहे यूरिया हो चाहे DAP हो, सभी में। अगला क्वेश्चन है और आपका आखिरी क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन हम लोग सेंचुरी पार कर चुके हैं। किस सिंचाई प्रणाली में पानी की कम से कम बर्बादी होती है? जाहिर सी बात है, ड्रिप इरीगेशन जो होता है, कम पानी की बर्बादी होती है। तो मित्रों, ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए हैं, 100 क्वेश्चन हो चुके हैं और इसके साथ ही आपका ये फर्टिलाइजर मैन्योर वाला आपका सिलेबस भी ख़त्म हो गया है। और इसके बाद में आपको फर्टिलाइजर से संबंधित एक वीडियो मिलेगा जो कि मास्टर वीडियो होगा, जो कि मैराथन होगा, जो लगभग 20 से 15 मिनट का होगा। उसमें सारी वीडियो आपकी सारा कंटेंट जो भी छूट गया है या जो आने वाला है एग्जैक्ट, और उसी वीडियो से 70% लगभग आ जाता है। तो मित्रों, उस वीडियो के लिए थोड़ा इंतजार रखिएगा, समय से पहले आपको दे दिया जाएगा। और आप लोग हमारे टेलीग्राम को सिर्फ ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि उस पर आपको कंटिन्यू PDF मिल जाती हैं। आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है, आपको एक ही जगह पे एक ही छत के नीचे सारे कंटेंट मिल जाते हैं सभी सेमेस्टर के। तो ज़्यादा दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। एक विश्वसनीयता के साथ आप एग्री ज्ञानपीठ के साथ जुड़े रहिएगा। और फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और टेक केयर, बाय बाय।